इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाज़ीपुर बॉर्डर पर और ये साल के पहले महीने का आखिरी दिन है 31 जनवरी। और आज से ठीक 5 दिन पहले 26 जनवरी की वो शाम थी जब एक तरफ हज़ारों सुरक्षाकर्मी और एक तरफ मुट्ठी भर किसान और किसान के नेता इस हौसले के साथ कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ये ज़मीन छोड़कर नहीं जाएंगे। और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह जौदान उस वक्त भी इसी मंच पर मौजूद थे और इनका भी वही कहना था, चाहे पुलिस हमें गोली मार दे लेकिन हम ये मंच नहीं छोड़कर जाने वाले। और अब धीरे धीरे पिछले 5 दिनों में ये किसानों की तादाद वक्त दर वक्त बढ़ती चली गई और आज आप देख सकते हैं कि हज़ारों का ये काफिला वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से यहाँ पर मौजूद है। सर, सबसे पहले ये बताएं कि इस 5 दिनों में क्या बदला, या यूँ कहें कि पिछले 65 दिनों के इस आंदोलन में 26 जनवरी के पहले एक वो किसान आंदोलन जो तकरीबन 60 दिनों से शांतिपूर्वक चला और एक चूक की वजह से सरकार ने सोचा कि ये आंदोलन अब खत्म हो चुकी है। 65 दिन से 67 दिन हो गए हैं। आप सभी लोग गवाह हैं। आपको सबको पता है कि उस समय से उस समय के नज़ारे में क्या परिवर्तन है। तो आंदोलन है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन 26 जनवरी के बाद वास्तविक आंदोलन अब शुरू हुआ। यानी वास्तविक आंदोलन 26 जनवरी के बाद हुए, या यूँ कहें कि कुछ ऐसे भी नेता थे जो ये आंदोलन एक गलत मौके पे, या यूँ कहें कि उन्होंने अपना रंग दिखाया और वो छोड़कर चले गए और अब जो लोग बचे हुए हैं वो शुद्ध और प्यूरिफाई तरीके से वो नेता जुटे हुए हैं जो असल में इन तीनों कानून की खिलाफत कर रहे थे। अब मैं तो किसी को ये नहीं कह सकता कि कोई फर्जी नेता था। ये तो देश का, उत्तर प्रदेश का किसान तय करेगा कि कौन फर्जी नेता है और कौन वास्तविक नेता है। अभी भी कुछ बचे होंगे तो वो भी अपने चले जाएंगे, निकल लेंगे, कोई दिक्कत। अच्छा रास्ता है यहाँ से, दिल्ली से बढ़िया सड़कें हैं, जाने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर उनको कहीं लग रहा है वो भी निकल लेंगे। लेकिन ये आंदोलन आम किसान का है, किसी नेता का नहीं है। लेकिन 26 जनवरी के बाद जो आदरणीय राकेश टिकैत जी ने जज्बा दिखाया वो इस दुनिया ने देखा, पूरे वर्ल्ड ने देखा, आप संचार माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, तो ये निश्चित हो गया कि किसानों का असली नेता है कौन। सबसे बड़ी बात यह है कि भले ये आंदोलन अब पिछले तरीके से ही उतनी उत्सुकता और उतने ही शांतिपूर्वक चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन काट दिया है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमें भी परेशानी हो रही है और यहाँ पे आए हज़ारों किसानों को बातचीत करने में परेशानी हो रही है। सबसे बड़ी बात यह बताएं, सरकार के मंत्री और संतरी दोनों तरफ से ये दबाव बनाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से ये आंदोलन को अब पिछले वाले रंग में नहीं आने दें। सरकार में बैठे लोग अच्छे लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इस आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता, इस आंदोलन की रफ्तार को रोका नहीं जा सकता। जानते हैं, भले लोग हैं, अच्छी तरह जानते हैं। और 65-70 दिन में उनको बता दिया गया है। नहीं तो 26 जनवरी के बाद का जो समय रहा यहाँ का, वो रात्रि जो थी, उस रात्रि ने उनको बता दिया है कि हमने गलत जगह हाथ डाल दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ उससे ठीक कुछ घंटे पहले पत्रकार मनदीप सिंह को ITO से लेकर तिहाड़ जेल में लेकर दिल्ली पुलिस लेकर गई। और सबसे बड़ी बात है, धर्मेंद्र सिंह और मनदीप पुनिया की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा खतरा ये आ चुका है कि जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, जो पत्रकार हैं, जो ये आंदोलन पिछले 67 दिनों से कवर कर रहे हैं, उन पर अब पुलिस प्रशासन दबाव बना रही है। क्या कहना पड़ता है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगले कुछ घंटों में मेरा भी तिहाड़ जेल ठिकाना बन जाए। देखिए, किसान परीक्षण के दौर से गुजर गया, वो सरकार के दबाव में नहीं आया, सरकार की गोली के दबाव में नहीं आया। अब नंबर पत्रकारों का है। पत्रकार भी काफ़ी दिनों से साथ में हैं, बहुत कुछ दिखा रहे हैं। 2 ही रास्ते पत्रकारों के सामने हैं, या तो उनकी जय जयकार करने लगें, और या फिर अगर किसानों की तरह कलेजा है तो सच्चाई दिखाने का काम करें। हिंदुस्तान का, दुनिया की कोई जेल ऐसी नहीं बनी है जो विचारधारा को कैद कर सके। व्यक्ति को तो कैद किया जा सकता, विचारधारा को कैद नहीं किया जा सकता। और बता दूं, कलम, कैमरा और किसान पर बंदूक का पहरा है। किसान बंदूक से नहीं डरता, अब कलम कैमरे की बाजी है, वो दिखाए कि हम भी बंदूक से नहीं डरते। अच्छा, आखिरी सवाल ये कि अब ये आंदोलन कहाँ जाने वाला है? एक तरफ जब प्रधानमंत्री ने कहा कि अब नेता तो बस एक कॉल दूर है, किसान नेता कॉल तो करें और सरकार फिर से बातचीत के लिए वो सिलसिला जारी रखेगा। 12वें दौर की बैठक की बात अब शुरू हो चुकी है, क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री का प्रस्ताव ठीक है, सोच ठीक है,
और अगर वो वार्ता करना चाहते हैं तो वार्ता तो हम करेंगे ही, क्योंकि कोई भी समस्या हो बगैर वार्ता के उसका समाधान नहीं हो सकता। वार्ता करेंगे, और वार्ता कैसी होगी वो सरकार अच्छी तरह जान चुकी है कि वार्ता कैसी हो रही, इसका समाधान क्या होगा। सरकार उस वार्ता के स्टेज पर आए, उस वार्ता के उस पर आए, असलियत पर आए, वार्ता होगी। और लेकिन किसान यहाँ से जाने वाला नहीं है। किसान यहाँ से अपने हक की लड़ाई को जीत के जाने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए राजवीर जी। तो ऐसे ही किसान और कई नेताओं का ये कहना है कि भले ही पुलिस प्रशासन इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दे, पत्रकारों पर दबाव बनाए, लेकिन वसीम बरेलवी की एक शेर की तरह ये लोग डटे हुए हैं कि बस में तेरे जब तक है किए जा ये ड्रामा, अभी हर शख्स तेरे ही तरफ देख रहा है। पीयूष कुमार की रिपोर्ट गाजीपुर बॉर्डर से द हेडलाइन के लिए।